परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए आज के मंगलाचरण के लिए मैं कॉलोनी पुनर्वास कॉलोनी गलियाकोट श्री समाज के अध्यक्ष नगीन जी शाह की धर्म पत्नी दीपिका जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आज की सभा का मंगलाचरण करें। दीपिका मसीह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य आध्यात्म योगी अभिनव सूत केवली कुलाधिपति सिद्धांत चक्रवर्ती वैश्विक सूर्य कलिकाल समंतभद्र अकलम स्वामी आचार्य भगवान श्री कनकनंदी गुरुदेव के युगल चरण में अनंत अनंत बार वंदन वंदन वंदन। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी सुविकी सागर जी, मुनिषी आध्यात्म नदी सुवत्समती माता जी, मुनिषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्तीनंदी गुरुदेव, मुनिषी आज्ञा सागर जी गुरुदेव, इस सभा में जितने भी साधुगण विराजमान उनके चरणों में कोटिशः वंदन वंदन वंदन। सभी माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी सात धर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आत्मीय गुणों से विभूषित जैन धर्म की शान कुंतु गुरु के हीरा शिष्य स्व पर उपकारी महा उदार भावी सरल स्वभावी समताधारी अनेक आचार्यों साधु भगवंतों विद्वत जनों के शिक्षा गुरु आत्मानुशाती निष्प्रही निराडंबरी ख्याति पूजा लाभ से परे संतवाद पंथवाद मतवाद हठ ग्राहिता से परे जीनियसों के जीनियस जैन सिद्धांतों को धर्म और विज्ञान को जोड़ते हुए जैन सिद्धांतों को प्रामाणिकता के साथ पूरे विश्व में प्रतिपादन करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक आचार्य भगवान है। अहिंसामयी अनेकांत स्याद्वाद धर्म अपरिग्रहवाद को विश्व पटल पर स्थापित करने वाले बहुआयामी विविध विधा के ज्ञाता सत्यग्राही जो करोड़ों लोग अति दयालु अति प्रामाणिक महान अनुभवी जो करोड़ों लोग मिलकर भी नहीं समझ पाते वो आप अति शीघ्र समझ जाते हैं। पूरे विश्व को आह्वान करने वालों को जो नहीं जानते वो मुझे बताओ, इस विषय पर आपको बताऊंगा समझाऊंगा। तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमूर्ति आगम प्रणेता महागुरु कथनी करने में कोई भेद नहीं, ऐसे सूर्य के समान स्वयं प्रकाशमान होकर पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले आचार्य भगवान स्वगुरुओं के प्रति अनन्य विनय भक्ति नंदी संघ के कुलाधिपति के लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका रत्नत्रय निर्बाध बना रहे और आप आसमान की अनंत अनंत ऊंचाइयों तक पहुँचे। इस भव्य दिव्य अलौकिक समवसरण के माध्यम से आपकी दिव्य वाणी प्राणी मात्र के हित के लिए वाणी ज्ञानामृत धारी प्राणी मात्र के हित के लिए निरंतर बहती रहे। आपके अथाह ज्ञान सागर से पूरा विश्व लाभान्वित होता रहे। गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर मेरी यह प्रथम स्वरचित कविता है। यह कविता मैंने गुरुदेव के 2018 सागवाड़ा प्रवास में मैं प्रतिदिन स्वाध्याय में जाती थी, तो गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर मेरी यह प्रथम स्वरचित कविता है। नमोस्तु। गुरु चरण जीवंत तीर्थ, गुरु ही परम उपकारी। जहाँ गुरुवर के चरण पड़े ओ पावन तीरथ है, गुरुवर चलते फिरते पावन तर तीरथ है। सब तीर्थों से बढ़कर द्वितीय निराले तुम परम उपकारी हो, मिथ्या भ्रम दूर करे आत्म का बोध करो, निज में निज कोई करे शुभ काम के स्वामी पर उद्धारक हो। जहाँ गुरुवर के चरण पड़े ओ पावन तीरथ,
जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वह कॉलोनी नगरी है। तुम ज्ञान दिवाकर हो, इस युग के नायक हो। तुम ज्ञान दिवाकर हो, इस युग के नायक हो। सिद्धांतों के ज्ञाता, स्वस्वरूप में लीन हो। हे अध्यात्म योगी, हम पर करुणा करना। जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वह कॉलोनी नगरी है। तुम अंतर्जामी हो, अंतरात्म प्रकाशी हो। हे तीर्थंकर नंदन, तुम महाविज्ञानी हो। गुरु के मीरा, तुम आत्म दृष्टा हो। जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वह पावन तीरथ, गुरुवर चलते फिरते पावन तर तीरथ है। मैं तेरा ही ध्यान करूं, त्रियोग से नमन करूं। मैं तेरा ही ध्यान करूं, त्रियोग से वंदन करूं। तब चरणों की रज पा, तेरी चरण शरण रहूं। तो दीवाना आशीष, मेरा जीवन धन्य बने। जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वह पावन तीरथ, जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वह कॉलोनी नगरी है। गुरुवर चलते फिरते पावन तर तीरथ है। सब तीर्थों से बढ़कर द्वितीय निहाल। बोले आचार्य भगवान श्री कनक गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आप अपने श्रीमुख से मंगलाचरण द्वारा सभा को प्रारंभ करें। इतने में आज सदस्य भी गुरुदेव, नियमित श्रोता भी जुड़ जाएंगे गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य भाव प्रधान धर्म के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म। अभी दीपिका शाह बोल रही थी कि जहाँ गुरुवर के चरण पड़े वही तीर्थ है। वास्तव में आचार्य भगवंत के लिए सभी ऐसी ही भावना करते हैं कि गुरुदेव के देश में जहां जहां भी चरण पड़े वो धरती तीर्थ बनी। अभी ये कॉलोनी भी गत 18 से 19 माह से तीर्थ बनी हुई है और इस तीर्थ के माध्यम से इस देशना का प्रसार और प्रसार सारे विश्व में हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? ये तीर्थ कहाँ है? क्योंकि लोग स्थावर तीर्थों को जानते हैं, जंगम तीर्थ को जानते ही नहीं। तो गुरुदेव ने एक कविता सृजित की है, इसके माध्यम से ज्ञात होगा कि आपके भावों में ही सब तीर्थ है, भाव में ही भाग्य है और भावी निर्माता भी भाव ही है। भाव गीत है, ध्यान से सुनिए। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव है धर्म, भाव अधर्म, भाव में ही पुण्य पाप। बंधव मोक्ष भी भाव में संस्थित, अग्नि में यथा होता ताप। भाव से ही भाग्य निर्माण होता,
भाग्य से भावी निर्माण होता। भाव का निर्माण जो यथा करे है, तथा ही भावी निर्माण। जब ही भाव का पतन होता, तब से होता भाग्य पतन। भाग्य पतन से भावी भी पतन, सत्य तथ्य यह जान। तुम्हारे भाव के तुम ही निर्माता, पोषक व नष्ट करता। अतएव तुम तुम्हारे त्रिदेव, अन्य न करता व धरता। ब्रह्मांड तुम में तुम ही संसार, संसार तारक तुम। तुम्हारा भाव ही सब में निहित, यथा जल मय हिम। स्वयं को जानो, स्वयं को मानो, स्वयं का करो विकास। भौतिक विकास मात्र ही तुम्हारा, नहीं है सर्व विकास। भौतिक तन मन आध्यात्मिक श्रेष्ठ है उत्तरोत्तर। भौतिकता को ही सर्वस्व मानना, तुम्हारा है निम्न विचार। तुम हो अमृत आध्यात्मिक रूप, भौतिक है शव रूप। आत्मा से रहित शव के समान, समस्त भौतिक रूप। कनक नंदितो भावना स्वरूप, आध्यात्मिक तव रूप। भौतिक शरीर मन से परे है, तू सच्चिदानंद स्वरूप। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक, कोई कहे बहु दूर। भाव के मध्य में स्वर्ग नरक, भाव में है सुरासुर। भाव में ही पुण्य पाप। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, हो गया। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव आपके श्रीमुख से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी श्रोताओं के तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, आध्यात्म प्रेमियों, अभी जो मुमुक्षु है, जो आध्यात्मिक विकास के साथ साथ मोक्ष के इच्छुक है, जो मानसिक शांति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति के लिए पुरुषार्थरत है और व्यवहार से
जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वस्थता के लिए पुरुषार्थरत है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका ही वर्णन चल रहा है बहुत दिन से। और वो ये जो वर्णन है आप लोगों को अनेक प्रकरण में बताया हूं। यहाँ तक पूरी पृथ्वी के कोई मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, मेडिकल साइंस, यहाँ तक कि जो टीवी आदि में और रुपया दे करके आप लोग को योगासन करते हो, योग करते हो, वो भी करना चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं। और जो देश विदेश के जितने मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्हीं का जो ज्ञान है वो जो बताते हैं उसे से भी अति श्रेष्ठ है, कम श्रेष्ठ नहीं है, परम श्रेष्ठ है। भले ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय को अधिकांश जन नहीं समझ पाते हैं, ना प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि ये सब काम आत्मनिष्ठ है, सब परावलंबी है, विशेषकर धन के दास है, धन के गुलाम है। धन से जो कुछ मिलता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, क्रय विक्रय होता है, आदान प्रदान होता है, उसको ही सब महत्व देते हैं। अधिकांश महत्व देते हैं। पढ़े लिखो, अनपढ़ हो, गंवार हो, गांव के हो के नगर के हो, परंतु अभी तो उच्चतम जो मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान आदि जो सिद्ध हो रहा है, सिद्ध नहीं हो पाया, उसके कारण ये सब अति श्रेष्ठ है, स्वयं विशेष करके विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर मानते हैं। और भारत में उसका कुछ ज्ञान पूर्वक अनुकरण करते हैं, अधिकांश नकल करके अनुकरण करते हैं, स्वयं को अप टू डेट बताने के लिए, आधुनिक बताने के लिए, पढ़े लिखे बताने के लिए, बताने जताने के लिए, ढोंग पाखंड के लिए। वास्तविकता वे भी कम ही जानते, कम ही मानते, समझते तक नहीं है। इसलिए इन सब विषयों को वर्तमान जो समस्या भी है, वैश्विक समस्या है, कोरोना से लेकर के मेंटल डिस्टरबेंस है, उसके लिए मैं कुछ सरल, बोधगम्य और विस्तार की पद्धति से बता रहा हूं, क्योंकि सूक्ष्म पद्धति से बताने पर और उच्च भाषा से बताने पर लगभग कोई नहीं समझ पाते, लगभग कोई नहीं। इसलिए बच्चों को जैसे सिखाया जाता है, ऐसे मैं ये सब विषय बता रहा हूं। मेरी जो योग्यता है उच्च से उच्च विषय को पढ़ना, सीखना, लिखना, पढ़ना, उससे बहुत कम स्तर पर आकर के मैं बता रहा हूं। इसलिए कुछ समझ पा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो अभी जो विषय चल रहा है वही विषय अभी आगे चल रहा है। तथा
स्व स्व आवश्यक करणीय भोजनादि पारतंत्र किंचित अल्पम समग्रम असमग्रम शावकादिकम प्रति अहो इदम कुर्वन् इत्यादि भाषित्वा तत्क्षण एव विस्मरन्ति। भगवन् कस्मादिश्चन् इति शावकादो पृच्छति सन् सति स किम अपि उत्तरम ददाति। मुख्यतः जो आध्यात्म योगी है, जो वितराग निस्पृह संत है, उनको केंद्र करके यह विषय आचार्य श्री प्रतिपादन कर रहे हैं। यथायोग्य जिनकी जितनी क्षमता है वो इसको ग्रहण करे, स्वीकार करे और लाभान्वित तो हो। जैसे सब बता रहे हैं, यहाँ के बच्चे से लेके प्रौढ़ तक का, गुरुदेव अभी हमको बहुत ही पहले से अति आनंद आ रहा है, अति शांति मिल रही है। रोज बोल रहे हैं, कोई एक दिन नहीं, रोज आज भी बोले थे, आज भी बोलते हैं कि पहले कभी ऐसा हमको मानसिक शांति नहीं मिली थी। हर समय मन चंचल, क्षोभित और चिंतित और दुखित होता था। इस किन में भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हैं, और कोई सामान्य बच्चे नहीं, प्रौढ़ 70-80 साल के भी है। स्वाभाविक है, क्योंकि इस विषय ना स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ा जाता है, ना समाज में है, ना सांसद में है, ना न्यायालय में है। व्यापार में तो है ही नहीं, व्यापार तो एकदम विपरीत है। व्यापार में तो संभव भी नहीं है, और ज्यादा धार्मिक क्षेत्र में भी नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में भी वही ख्याति, पूजा, लाभ, प्रपंच, दिखावा, ढोंग, पाखंड, आडंबर, धन, जन, मान, सम्मान, माई के मंच, पंडाल, हाथी, घोड़ा, कवि सम्मेलन, नेता, अभिनेता, खल नेता, यही। इसलिए धर्म से भी यहाँ सब, यहाँ के लोग कहीं जो बोले वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ बैठे भी हुए हैं, वो भी जो 1000 बार बोलता है उसको ही मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो फिर जो धर्म और धर्म का फल, यदि उसको आप आनंद रूप में, शांति रूप में, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, पारिवारिक से लेकर राष्ट्रीय सामाजिक स्वास्थ्य लाभ से वंचित हो तो क्या लाभ है। इसलिए यहां पर उत्कृष्ट उदाहरण सहित आचार्य श्री बता रहे हैं, तथा स्व स्व आवश्यक करणीय, साधु के जो आवश्यक वो अवश्य करना चाहिए, साधु के जो आवश्यक वो भी करना चाहिए। स्व स्व आवश्यक करणीय भोजन आदि पारतंत्र आदि किंचित अल्प समग्र असमग्र। क्या करणीय? साधु के लिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसलिए शरीर योग्य भोजन, पानी, औषधि आदि ग्रहण करके, गृहस्थ यज्ञ जो कर्तव्य करके, किंचित अल्पम असमग्रम शावकादिकम प्रति, और शावक जो दान, पूजा, आहादान आदि करते हैं, उनके प्रति भी क्या भाव रखना चाहिए। कोई साधु बनेंगे तो भले राजा महाराज चक्रवर्ती हो, सेठ साहूकार गरीब व्यक्ति कोई हो,
कोई सावक तो साधु के कृतदास होते नहीं, खरीदे हुए नौकर नहीं होते, भक्त होते, नौकर नहीं होते, सर्विसमैन नहीं होते, भक्त होते, शिष्य होते। इसीलिए क्योंकि आध्यात्म ग्रंथ के चरणांश का ग्रंथ नहीं है, जैसे रत्न सावकाचार आदि 32 सावकाचार, मूलाचार, भगवत आदि कई बड़े बड़े ग्रंथ, ये सब चरणांश होगा, उसमें ये सब विस्तार से बनना आता है। मेरी भी कभी से 8-10 ग्रंथ है इसके ऊपर, समण संघ संहिता से लेकर के साधु सावक धर्म से लेकर बहुत, वहां कैसे सावक के प्रति, दाता प्रति साधु का कर्तव्य, उसका विस्तार से वर्णन है। यह अति संक्षेप में दिग्दर्शन किया गया। तो सावक आदि प्रति, उन्हीं के लिए, प्रति माने उन्हीं के लिए, फॉर देम, फॉर हाउस होल्डर, क्योंकि प्रति शब्द भी लगभग हिंदी भाषा कोई प्रयोग नहीं करते, इसलिए मुझे इतने अति हल्के शब्द का भी अर्थ अभी 5.5 वर्ष से बोलना पड़ रहा है, जो कि मैं लगभग शिशु अवस्था से प्रयोग करता हूं। सावक आदि प्रति माने फॉर देम, उन्हीं के लिए, उन्हीं के हेतु जब श्रावक आहारदान वयावृत्ति व्यवस्था करते हैं तो उनके प्रति क्या करना चाहिए? अहो इति मिति, माने उनके प्रति आशीर्वाद, उनके प्रति यथायोग्य आदर सम्मान, ना भी तुच्छ भाव, ना कि नौकर के जैसे व्यवहार। यहां तक कि समण संघ संहिता में मैं लिखा हूं, हमारे अनेक ग्रंथ में है कि इनको कैसे आशीर्वाद देना चाहिए। स्वयं आचार्य को उनके शिष्य जब नमस्कार करते हैं, शिष्य भी पीछे उठा करके प्रति नमस्ते करना अनिवार्य। यहां से लेकर के सावक को कैसे, मिथ्या दृष्टि कैसे, पापी को कैसे, यहां भी मैं पढ़ाया हूं। इसने कि आचार्य शिष्य को प्रति नमस्ते नहीं करे, यदि प्रति नमस्ते पीछे उठाकर नहीं करता, वो गुरु भी भ्रष्ट है, चारित्र भ्रष्ट। इसी प्रकार सावक भी उसके लिए अलग अलग है, नमस्तु, प्रति नमस्तु, वंदामि, इच्छामि, वंदना, धर्म लाभ, पाप क्षय आदि आदि अलग अलग। यदि कोई चंडाल, शराबी, कबाबी, हत्यारे, बलात्कारी भी नमस्कार करते हैं, उसको भी आचार्य साधु पाप क्षय रस्तु बोलते हैं। बोलना अनिवार्य है, अनिवार्य, चाहिए नहीं, चाय कॉफी नहीं है, अनिवार्य, मस्ट भी, नॉट में भी। और देखो सावक यदि करते हैं अहो इति, अहो इति, बहुत अच्छा किया, जैसे मैं करता हूं, हमारे संघ में करते हैं, मेरे गुरु भी करते हैं, और मेरे से पढ़े हुए समस्त संघ के मेरे जितने शिष्य लेकर प्रशिष्य है सब करते हैं, मुझे आके सब बताते हैं। कल भी मैं कुछ बताया था, जो मेरे पास रहते उस समय वो दूर रहे, साहब का प्रति वो आदर सत्कार। कल भी कुछ साधु बताए थे गुरुदेव को बारे में बोलते हुए, कल तो मैं कम बोला क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम में तो समय होता ही नहीं, परसों भी बोला था। देखो ये विषय बहुत लंबा चौड़ा विषय है, तथापि आया ये आध्यात्मिक ग्रंथ तो भी इसमें आया। जब श्रावक दान देता है, सेवा करता है, भयावृत्ति करता है, उस समय में भी साधुओं को, आचार्य को, उपाध्याय को क्या करना चाहिए? कोई ये व्यापार नहीं है, दुकान नहीं है। वो आप लोग को बोलते हैं, मुझे तो ऑर्डिनरी भाषा लगभग नहीं आती है, हमारे साधु संतों के लिए विद्या नहीं भी बोलते
तो आप बोलते अन्य काम कर लो, क्या समझते हैं लोग को। मुझे समझ नहीं आता था कि इतने पढ़े लिखे इतने छोटे छोटे शब्द समझ नहीं पाते। धीरे धीरे अभी आ रहा है मुझे। तो ये कोई व्यापार नहीं है, पैसा फेंको और तमाशा देखो। अभी तो धर्म केवल धन के आधार पर, धन के एक्सचेंज पर रह गया। जो धर्म का जितना विनिमय करता है वो उतना महान धार्मिक संत सावक शिरोमणि नहीं। उससे अच्छा है भाव, व्यवहार, आहार दान, व्यावृत्ति, ये सावक के मुख्य कर्तव्य है। ऐसे जो करते हैं उसके प्रति भी अहो, देखो दो प्रति, अहो इति अहो इदम इति, माने तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। आप लोग को प्राय के वेबिनार में लगभग रोज सुनते होंगे। कोई बच्चा हो, कोई जैन हो, अजैन हो, कोई भी अच्छा काम करता है, मैं तत्काल प्रशंसा करता हूं, अनुमोदना करता हूं, आशीर्वाद देता हूं। आप लोग को ये विभिन्न प्रकरण में बता दिया हूं। इसलिए सावक कोई व्यापारी थोड़े हैं। शराबी, कबाबी, हत्यारे, बलात्कारी कोई भी आया तुम्हारे दुकान पर और पैसा फेंका और तमाशा देखो, नहीं। उसको भी यथायोग्य आशीर्वाद देना चाहिए, उसका भी यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। सम्मान माने जो मैं अभी बताया, कोई चंडाल हो, हत्यारे आदि को पाप क्षय रस्तु, धर्म उससे आगे आगे पुण्य वृद्धि रस्तु, कोई सम्य दृष्टि है उसको पुण्य वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। फिर ब्रह्मचारी आदि को, ये तो आप लोग करते हो, ऐसे करना चाहिए। परंतु ये कोई स्वार्थ से नहीं, मोह से नहीं, शोषण के लिए नहीं, या उसको लेकर गप्पा लगाने के लिए नहीं। अहो इदम कुर्वन्, देखा, और इदम मिते अहो इदम कुर्वन् इत्यादि भाषित्वा, ऐसे ही धर्म करो, ऐसे ही दान करो, ऐसे ही पुण्य करो, ऐसे बोल करके। जैसे पहले तो कम था, अभी विदेश में व्यापार में भी ऐसे गुड मैनर, गुड व्यवहार है। मैंने 50-100 ग्रंथ पढ़ लिया हूं व्यापार में भी कैसे सद्व्यवहार करना। इसलिए आज धर्म में भी ईसाई लोग कई देश की संपत्ति के बराबर एक एक व्यक्ति के पास, एक एक व्यक्ति जितना दान देते हैं, एक सरकार के पास भी इतना धन नहीं रहता। आज भी आया है पाइयो, देखो। फिर उसको आशीर्वाद के साथ साथ उसको ये मार्गदर्शन देता, हाँ ऐसे ही धर्म करो, दान करो, गुरु सेवा करो, वो भी पंथ मत रहित। जैसे मेरे शिष्य इस वेबिनार में बोल दी, मैं ऐसे केवल हमारे संघ के लिए या हमारे पंथ मत के लिए आहार दो, अन्य के लिए निषेध करना, नियम देना, विरोध करना, यहां तक के वाद विवाद करना, ये पूर्ण धर्म के विरोध है, विपरीत है। देखो, अहो कुर्बन इत्यादि भाषित, ऐसे ही दान करो, पुण्य करो, जो पहले भी कई बार बता दिया हूं। दान प्रकरण बताया हूं, अक्षय तृतीया के प्रकरण बताया हूं, अब जो आएगा उस समय बताऊंगा। भाषित
तत्क्षण एवं विस्मरन्ति। बस बोल दिया, आशीर्वाद दिया। जो मेरे भक्त है वो सबको मालूम है, मेरे पास प्रायोगिक होता है। फिर उसको लेकर नहीं, उनके घर गृहस्थ के बारे में पूछना, तुम्हारा क्या व्यापार चल रहा है, कितना धन है, क्या करते हो, कितना दान में दे पाओगे, कितने बोली में ले पाओगे, ये कुछ भी नहीं। नहीं तो वो धर्म नहीं रहेगा, व्यापार हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। यहां तक केवल आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन करने के लिए और धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए। जितने आप लोग को सुन रहे हैं, अधिकांश मेरे आचार्य शिष्य लेकर के गृहस्थ शिष्यों को आप लोग को तो प्रायोगिक ज्ञान है, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं। एवं विस्मरन्ति माने इस उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, उससे कोई स्वार्थ सिद्ध करना, भीड़ जोड़ना, बोली के लिए रुपया, कोई चंदा के लिए रुपया देना, ये नहीं। यहाँ नहीं, अन्य ग्रंथ में बहुत विस्तार से है, और मैं खुद भी लिखा, हमें साधु संत को पढ़ाए भी हूं। भगवान किमादिश्यन् इति सावकाद पृच्छति सति न किम उत्तर जाते। उसके बाद ज्यादा करके ये हर जगह मैंने अनुभव किया, धार्मिक चर्चा नहीं करेंगे। महाराज आपकी शादी हो गई थी, आपके कितने बच्चे हैं, आपकी दुकान थी कि व्यापार करते थे, आपकी क्या क्या बताऊं, आप लोग को जानते हो। देखो सुन लो, केवल इस ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, अनेक ग्रंथ में लिखा हुआ है। केवल पहले भी बता, अभी बता, आगे आएगा। केवल गुरु का कर्तव्य केवल ज्ञान दान देना, आशीर्वाद देना, मार्गदर्शन करना। उसके आगे देखा, यहां सावक को पूछा है, भगवान किम इति सावकाद पृच्छति सति। और क्या, आपके कितने बेटे हैं, आपके बेटे क्या करते हैं, नौकरी करते कि नहीं, शादी की कि नहीं, शादी हुई कि नहीं, पढ़ाई कर रहे कि नहीं, दुकान चल रहा कि नहीं, एकदम। और मैंने अनुभव किया, ये हर जगह में पूछते, ये कमी हर जगह में। और मैं जैसे पूछता नहीं हूं, कभी नहीं पूछा, सब जानते हैं यहाँ के लोग, लेकिन मेरे सब भक्त पहले पहले मुझे भी गलत मानते, ये गुरुदेव कितने रुखे सुखे हैं, हमारा मान सम्मान बहुमान आदर नहीं करते, सब मानते पहले पहले, बाद में तो समझते, फिर बहुमान करते, आदर करते, यथार्थ वितराग संत का स्वरूप क्या समझते। यहाँ भी मुझे पहले कई लोग सोचते थे, माने थे, बोल दिए भी, पश्चाताप कर रहे। सुन लो, अब ये वही आगे बताएंगे। ये केवल प्रस्तावना में मैं बोल रहा हूं, अभी मूल श्लोक और आगे टीका में और समीक्षा में और भी बताऊंगा। आप पहले भी मैंने बताया था, 2-3 जगह को छोड़ करके हर जगह में आ करके, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संघ था, अभी भी बड़ा संघ है, 15-20 संघ है हमारा। कालवी कार्यक्रम में अधिकांश हमारे संघ के थे। जब मैं, क्योंकि मेरा तो पहले से ही मौन रहता है, साध्या को छोड़ कर प्रवचन 5 पे कर, मैं साधु को भी नहीं बोलता, विद्यानंद भी नहीं,
एक दिन वो मेरी शिष्या सुरुचि बोले थे ना, महावीर जी बोले थे, कहा कोटा से लेकर कहां तक का मुझे छोड़ने के लिए आए, कमंडल लेकर के चलते थे, एक शब्द नहीं बोला, कभी नहीं बोलता। हाँ, कभी कभी जैसे देश में से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बहुत 10,000 12,000 किलोमीटर से आते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए तो बोलता। यहाँ तक कि कभी कभी तो रात को भी पढ़ाता हूँ। इतना दूर से आते, कोई कोर्ट छोड़ कर आते, कोई विश्वविद्यालय छोड़ कर आते हैं, कभी इंस्टीट्यूट छोड़ कर आते हैं, ईश्वर जो संस्था छोड़ कर आते हैं, तो अवश्य बोलता, अन्य समय में नहीं। ये सब आप लोग की कमी है, वो नहीं बोल सकते हैं, पूछने पर भी नहीं बोल सकते हैं। ये तो तुम लोगों ने अनादिकाल सीखा, यही तो तुम लोग को सीखते हो, सिखाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, करते हो, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक से लेकर व्यापार में, विवाह से लेकर समाज में। फिर वही आप लोग को साधु को पूछते हो, और वही साधु यदि बोलेंगे माने आप लोग को अमृत पान नहीं करके विष पान करते हो, गटर का पानी पीते हो। जिस गुरु से अमृत प्राप्त करना चाहिए, उससे घर गृहस्थी, लड़ाई झगड़ा, पंथ मत, पर प्रपंच, दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या बोलता है, ये पूछना चाहिए ना, ये साधु को बोलना चाहिए। सावकाश पृच्छति, पूछने पर भी सती न किम अपनी उत्तर ददाति। इसलिए आप लोग को भी देखा, वेबिनार में भी हर विषय का मैं उत्तर नहीं देता, और कई बार बता दिया। वकील तो बड़े 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 करेगा वकील, परंतु जज करेगा कि अंतिम निर्णय देगा। तो कैसे कई कमियों में ये व्यापक कमी है, जहां तक में गया ये कमी है, सर्वत्र कमी ये कमी है। कभी गुरु से आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ज्ञान वैराग्य के लिए अधिकांश नहीं पूछते। यदि गप्पा लगाने बैठ जाएंगे, कई घंटा व्यतीत हो जाएगा, खाना पीना भी भूल जाएंगे, दुकान से लेकर घर भी भूल जाएंगे। घर में खाना बन रहा है, चूल्हा पर बर्तन है, वो भी भूल जाएंगे, वहां बैठे गप्पा लगाएंगे। मेरा अनुभव मैं बता रहा हूं, अनुभव रूपी पाठशाला में सब पढ़ा हूं, आप लोगों ने पढ़ाया है मुझे। और यदि पहले भी बोला हूं, परंतु आज प्रकरण आया। ये विद्यानंद वगैरह सब जानते हैं, मैं इन लोग को बोलते थे, पद्मनंदी, विद्यानंदी आदि सब साधुओं को, माता जी को, जब स्वाध्याय के समय होता था, निश्चित समय में घंटे बजते ही जो घंटों बैठ के गप्पा लगाते थे, सास बहू, साड़ी, ब्लाउज, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, गाय भैंस, दुकान, पढ़ाई, रफू चप कर सब भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। कर्फ्यू ने मार्शल ला, कर्फ्यू नहीं लगता, मार्शल लग जाता है, एकदम खाली। देखो, तो ये प्रस्तावना, अभी मूल श्लोक, ब्रुवन्नपि हीनव्रते गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृत आत्मतत्त्वेषु पश्यन्नपि न पश्यति। एक वितरागी आध्यात्मिक संत की प्रवृत्ति मोही रागी स्वार्थी से पूर्णतः विपरीत होती है। जैसे आप लोग को पहले बताया, अभी आगे भी आएगा, मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया,
जिसको जिस प्रति अनुराग नहीं, आवश्यकता नहीं, डिमांड नहीं, आप लोग के भाषा में लेन देन नहीं, उसको देखते हुए भी नहीं देखते हैं। इसको मैं पहले बताऊं, विजन ब्लाइंडनेस, विजन ब्लाइंडनेस। और बताऊं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, वो भी ब्लाइंडनेस। वो मोही के लिए, रागी के लिए, कामी के लिए, स्वार्थ के लिए। परंतु यहां भी स्वार्थ, या आध्यात्मिक स्वार्थ, जो रागी, द्वेषी, मोही, कामी जो करते हैं, वही एक वितरागी, निष्प्रही संत वही करने पर भी दोनों की दिशा दशा पूर्ण विपरीत, अनंत विपरीत, वो भी यहां बता रहा हूं। जैसे मैं कल कुछ दिन पहले बता, मैं कभी कभी 8-10 घंटा पढ़ाता हूं, साधु से लेकर गृहस्थ को लेकर के, वैज्ञानिक प्रोफेसर के लिए, बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर के, अनावश्यक एक शब्द भी नहीं बोलता हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा मौन है, मेरा मौन है भी, मैं बोलते हुए भी। और जो संकीर्ण स्वार्थ, काम भोग बंध के लिए, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए चुप भी रहता है, जैसे आप सुने होंगे वो चंडाल की कहानी में, चंडाल बोला था कि बोल देना इन लोग को। चंडाल बाहर गया है और वो राजपुरुष बोलते यार ये चंडाल कितना भाग्यहीन है, यदि आज वो सूली चढ़ाता है उसको कितना अलंकार, सोना चांदी के सब मिल जाते हैं। तो पत्नी क्या बोलती है, मेरा पति बाहर गए हैं और देखा थी अंदर। इसे नहीं देखा। मुनिना भवति अलौकिक वृत्ति, ये अलौकिक आध्यात्म के भीतर आगा निष्प्रह वृत्ति को अधिकांश जन गलत तक मानते। मैं प्रयोग में भी अनुभव किया, मुझे डायरेक्ट बोले हैं यहाँ के लोग से लेकर के पहले पहले हर जगह में। इसलिए ब्रुवन्नपि न वृत्ते, जो अभी मैं बताया इससे आवश्यकता अनुसार धर्म के लिए, आशीर्वाद के लिए जब बोलते हैं, वो बोलना भी मौन है। देखो मैं अभी कुछ दिन पहले बोला था, ब्रुवन्नपि न वृत्ते, जैसे दिव्य ध्वनि खिलती है 3 बार 4 बार, क्या उनको कोई दोष लगता है अति बोलने का? सामान्य तो सबके लिए हित मित प्रिय बोलना, भगवान मित नहीं बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं गणधर भी उसका अनंत में एक भाव को समझते हैं। इतने ज्यादा बोलते हैं, 718वां से आप लोग को कई दिन तक पढ़ाया हूं। ब्रह्मचारी, हमारे संघ के ब्रह्मचारी सोहनलाल जी एक चुटकुला बोलते हैं। एक पंडित जी प्रवचन कर रहे थे और वो सुनने वाला बार बार कुछ बोल रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो पंडित जी बोले चुप रहो चुप रहो। तो कई बार वो पंडित जी बोले कि चुप रहो, तो जो सुन रहे थे उनमें से एक खड़ा होकर बोलता है, अरे पंडित तुम तो आधा घंटे 1 घंटे से बकबक कर रहे हो, इतना बोलते जा रहे हो, और हम बीच में एक एक शब्द बोलते थे, हम चुप रहो हमको बोलते हो। सुन लो, ब्रुवन्नपि न वृत्ते, जो आत्म कल्याण के लिए आगम को अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बोलते हैं, बोलने पर भी मौन है। ज्ञानानंद में बहुत विस्तार से वर्णन है, बहुत विस्तार से ज्ञानानंद, परंतु उसी ग्रंथ में कहा गया
धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत अपि विप्लवे अपृष्टेरेव वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश। जैसे मैं महीनों से लेकर के एक एक वर्ष तक मौन रखता, ऐसे 7-7, 8 घंटा, 10-10, कभी कभी 11-12 घंटा बोलता हूं संगोष्ठी में, शिविर में, परंतु सब एवरेज में मेरा ज्यादा 2.5 घंटा या 3 घंटा होता होगा एक दिन में, 24 घंटा। इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैं 6 वर्ष की उम्र से ही मौन धारण करता हूं। अभी नहीं, शुल्क अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी, तो मैं बोलता हुआ भी मैं मौन हूं। गुरु कैसे? अभी आचार्य ने कहा, धर्मनाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांत अपि विप्लवे। धर्म की रक्षा के लिए, शिष्यों को अनुशासन करने के लिए, शिष्यों को पढ़ाने के लिए गुरु जो बोलते हैं, बिना पूछे भी गुरु को बोलना चाहिए। अपृष्टेरपि वक्तव्य तत्स्वरूप प्रकाश। तो ऐसे समय में वो बोलते हुए भी मौन, जैसे मेरा प्राइड है, सब मेरे लिए बोलते हैं। हमारे संघ के साधु भी बोलते थे, विराग साधु बोलते, अन्य साधु भी, माता जी, वैज्ञानिक प्रोफेसर, सामान्य बोलते, आप बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो, कैसे बोलो? और जब सब मैं बोलता हूं सभी सुनना चाहिए। गुरुवन्नपि न वृत्ते, उसका कारण पहले बताया, अभी आगे बताऊंगा, कल भी बताया था। गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। जब वो इरियापच समिति में चलते हैं, स्व उद्देश्य और विषय करके भगवती आराधना में आया, सबसे बिहार का बड़ा कारण, मुख्य कारण है ज्ञानार्जन करने के लिए। कोई योग्य साधु है, उन साधु के पास, आचार्य के पास जाकर ज्ञानार्जन करने के लिए जाते हैं, और दूसरा समाधि के लिए, और तीसरा तीर्थ वंदना के लिए। प्रमुख यही है, 3। और एक छोटा कारण स्वास्थ्य लाभ के लिए। भगवती आराधना में, मेरी कई किताब में ये प्रमुख उद्देश्य जाते हैं। नहीं तो उद्देश्य यदि गलत है, दीन में भी विहार करते हैं, वो विहार सही नहीं है, या अति विहार करते हैं, वो भी सही नहीं है, और उद्देश्य यदि गलत है, वो भी सही नहीं है। और सही उद्देश्य से विहार करने पर भी वो दोष नहीं है। सुन लो, ये आध्यात्मिक सामान्य लोगों को क्या, अधिकांश साधु को भी जो भगवती आराधना, मूलाचार को गहनता से, आध्यात्मिक दृष्टि से, अनुभव परक जो रूप में नहीं अध्ययन करते हैं, उनको भी ये कम ज्ञान है। मुझे ज्ञात है, जो मैं सैकड़ों साधुओं को पढ़ाया हूं, और उन लोग को जो प्रश्न किए, और अभी जो पेपर में सब बहुत आ रहा है। इसलिए गच्छन्नपि न गच्छति, जैसे आप लोग को अनेक बार बताया, एनाकोंडा से लेकर के शेर, चीता, घड़ियाल, शिकार को पकड़ने घंटों से लेकर सप्ताह एक स्थान में चुपचाप पड़े रहते हैं। जो कई बार बताया, उसको यहां जोड़ो, तो उनका चुपचाप रहना, मौन नहीं, टांग से बोलना और टांग से नहीं बोलना, ये मौन में या सत्य वचन में नहीं आएगा। नहीं, तो वो जो शिकार के लिए इतना स्थिर रहते हैं, और उस एनाकोंडा, सर्पादि थर्मल सेंसेस से वो रात को भी शिकार को समझ लेते हैं। थर्मल मैंने ताप से, हीट से,
थोड़ा सा तापमान से भी उसको पता चल जाएगा कि हरिण या चूहे आदि कहाँ है, किस दिशा में, कितने दूर पर, और झपटा मार करके ओम स्वाहा। तो घंटों से लेकर दिन तक, सप्ताह तक वो जो शरीर को स्थिर रखते हैं, केवल जिह्वा को ऐसे लपलपाते हैं। सर्प आदि के 2 जिह्वा है, वो जिह्वा से जो परमाणु आते हैं, गंध परमाणु, उस गंध परमाणु को टेस्ट कर लेते हैं। इसलिए ऐसे जो जिह्वा करते हैं वो फालतू नहीं करते हैं। वो शिकार कहाँ है, कितने दूर पर है, कौन सा शिकार है, वो जिह्वा से समझ लेते हैं। ऐसे ऐसे जो करते हैं, आप लोग देखे हो, फिर वो शिकार पकड़े खा डालते हैं। तो क्या वो मौन है, क्या ध्यान है, क्या समिति है? नहीं। और सर्वज्ञ भगवान से लेकर के, गणधर से लेकर के, जो ऐसे वितरागी निष्पृह शांत संत जो रहते हैं, वो एक है। यही जो आध्यात्म का रहस्य को एकदम प्राय करके अधिकांश लोग नहीं जानते। अधिकांश, मेरा अनुभव बता रहा है, मैं पीड़ा से बता रहा हूं। केवल मैं उपदेश झाड़ नहीं रहा हूं, मैं परोपदेश पांडित्य वाला साधु नहीं हूं, मैं बाजार साधु नहीं हूं, मैं ढोंगी, पाखंडी, आडंबर, धन जन संग्रह करने वाला, दोषों को ठगने वाला साधु हूं नहीं। मैं वो कोटि से कभी नहीं, मैं रहूंगा। देखो, ये साधु के प्रवृत्ति, उसको आप लोग को नहीं समझ पाते हो। आप लोग केवल धन के मापदंड से देखते हो। साधु को तुम लोग को मुनि बना लिए, व्यापार का केंद्र बना लिए। पहले भी बताओ, मैं पहले नहीं बोलता था। आज भोगी, कामी, स्वार्थी लोग पेपर में लिख रहे हैं, टीवी में आ रहा है, गूगल इसमें साइड में आ रहा है, सोशल मेरे पास यहाँ ही पड़े हुए, यहाँ बहुत किताब। जो भोगी है, जो दुकान कर रहा है, जो सर्विस कर रहे हैं, वो आज साधु को उपदेश दे रहे हैं। केवल उपदेश नहीं, उनको दंडित करने के लिए बोल रहे, मेरे पास है, सब यहाँ ही है, मेरी किताब में दिया हूं। पहले नहीं बोलता था, परंतु अभी धर्म रक्षा के लिए मैं समता भाव से सबके उपकार के लिए, जो साधु पंच परमेष्टि है, गुरु है, आदर्श है, आज उनको, ऐसे लोग को जो स्वयं अर्थलोलपी, ख्याति पूजा भोग के कीड़े, वो आज ऐसे बोल रहे। इसलिए मुझे बहुत साधु संत भी बोले, बहुत गृहस्थ बोले। इसलिए समाधान के लिए मैं अभी लिखा हूं, और पेपर से वो कविता और लेख भी दिया। तो वो देखो, साधु को, आप लोग को स्वार्थ के लिए, एक विधान या पंच कल्याण के लिए 1000 किलोमीटर से दौड़ा कर लिया, तो एक सिपल चढ़ा दे तो, और बोलते हाँ भर लो, सिर हिला लो, एक बार हाथ उठा लो, फिर एक बार वो हाथ उठाए या यश कर लिए, फिर जिस साधु के पैर पड़ते थे वो उनके गला दबा दो, उनको विवश कर लेते हो कि 1000 किलोमीटर आना पड़ेगा। और मुझे खोद के, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा संघ था, ये सब साधु जानते, विद्यानंद जानते हैं। 25 किलोमीटर बोलेंगे, 10 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, और पैर से खून बहता है। मैं खुद को भोगता हूं, हमारे साधु भी भोगता है, विद्यानंद भी भोगता है।
ये भी जानते हैं। और ले आएंगे, बोली में 3-4 घंटा बैठा देंगे, ना प्रवचन के लिए समय है, पहले बोल देंगे गुरुदेव अभी इतनी बोलिया है, इतना अभी मान है, सम्मान है, माला है, मंच है, हाथी है, घोड़ा है, कभी सम्मेलन है, खाना है, नाश्ता है, इसलिए समय नहीं। पहले बोलेंगे 10 मिनट, फिर 5 मिनट हो, घड़ी दिखाएंगे, बार बार घड़ी दिखाएंगे। जैसे साधु बुद्धिहीन, विवेकहीन, कोई उनको अनुशासन ज्ञान नहीं, टाइम टेबल कोई ज्ञान नहीं, रिमोट कंट्रोल परिचालित करते। इसलिए मैं वेबिनार कई बार बोला, जब मैं इतने साधु संतों को नमकार मंत्र से स्वस्तिक से लेकर के पूजा पाठ से लेकर विधान से लेकर के धबला जाए धबला, संस्कृत प्राकृत सब पढ़ाया, आज प्रवचन भी नहीं करता, कक्षा भी नहीं, शिविर भी नहीं, कोई विधान नहीं, कोई पंचकरण नहीं। यहाँ 3-4 पंचकरण नहीं। अभी मेरे भक्त मेरे शिष्य के गांव में हुआ, सागबारा में, मैं जहां बैठा हूं इस कॉलोनी में, यही यहाँ बैठे सिपाल, उन्हीं के यहाँ पारवा में और ओवरी में, और ये सब सागबारा में 2 चातुर्मास, यहाँ अभी कई चातुर्मास। ये मुझे नहीं बुलाए, मैं इनको 1000 बार आशीर्वाद दे दिया, तुम लोग ने महान काम किए, मेरी योग्यता, मेरी भावना, मेरी क्षमता को आप लोगों ने अनुभव किया, इसलिए मैं तुम्हारे पंचकल्याण कर निकला आया हूं। अभी 18 महीना हो गया, अभी और आजीवन निकले, अभी यह बोल रहे सबने प्रतिज्ञा ले ली, और मैं कभी ये नहीं माना कि देखा मेरे ही भक्त, मेरे ही शिष्य, मेरे को आहार दान से ले सब पढ़ाया सिखाया, मेरे कारण हर प्रकार विकास हुआ, और मुझे नहीं बोला है, मेरी नाक काट दिए, मेरी गर्दन काट दिए, एकदम और प्रसन्नता। तुम लोग योग्य मेरे शिष्य हो, योग्य भक्त हो, मेरी योग्यता, मेरी भावना को आप लोग को समझे, मेरा सम्मान किया। ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए स्क्रीन में, क्यों क्यों वो यह भी चल रहा है। और मैं जितना त्याग करता जा रहा हूं, उतना सब आबाल वृद्ध वनिता दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के लोग प्रभावित होकर आजीवन आजीवन, केवल 1-2 वर्ष के नहीं, 1-2 चातुर्मास के लिए नहीं, पूरा जीवन भर समस्त व्यवस्था के लिए प्रतिज्ञा ले ली, व्यक्तिगत और सामूहिक, गांव में और कस्बा में, पूरे जीवन भर के लिए। कोई भी एक चीज के लिए मुझे बोलना ही नहीं पड़े, उसके पहले आकर सब रख लेते, भेज देते। परंतु इसके लिए मुझे बहुत ही बलिदान देना पड़ा, बहुत ही श्रम करना पड़ा, बहुत ही साधना, बहुत ही समता, बहुत ही निष्प्रहता, बहुत दृढ़ता, और उसका फल अभी मुझे मिल रहा है। वही भी सब आ रहा है, सुन लो। पूरा मूलाचार भगवती आराधना का सार इसमें है। अभी मैं यहाँ पंचकल्याण में नहीं आया, मेरा फोटो तक नहीं दिए, मैं मना कर लिया, नाम तक ले मना कर लिया सबको, ना मेरा फोटो दो, ना मेरा नाम कोई भी पत्रिका में नहीं। पारवा में भी चातुर्मास हुआ, सागवाड़ा में 2 चातुर्मास, यहाँ भी 5-6 चातुर्मास, हर जगह में चातुर्मास, हर जगह मेरे भक्त, हर जगह मैंने ही आहार से लेकर के सब सिखाया पढ़ाया।
परंतु इन लोग को पंच कल्याण में मेरा आशीर्वाद भी ले लिए, परंतु नहीं बुलाए तो मैं उनको केवल वचन में आशीर्वाद नहीं दिया, दिल, दिमाग, पीछे और दोनों हाथ से। यदि यह पंच में कई बार बोल दिया, तुम लोग को पंच कल्याण बुला तो था, एक तो मैं आता ही नहीं, और मान लो का आता तो मैं अभी तुम्हारा यहाँ में बार बार नहीं आता, तुम लोग के प्रवचन नहीं सुनाता, कि तुम लोग को मेरी क्षमता, मेरी भावना के तुम लोग को मूल्यांकन नहीं किए, मुझे घसट लिए एक ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंड फंड में। इसलिए मैं यहाँ बार बार अभी आ रहा हूं, और ये लोग को जीवन भर के लिए पूरा तन मन धन समय से संलग्न हो गए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, शक्ति सुप्त है, जागृत करना चाहिए। क्योंकि इन लोग को पहले मैं सब पढ़ाता था, विद्यानंद वेदांत जहां गए पढ़ा, परंतु मैं पहले सार्वभौम बताता था, कुछ समझ नहीं आता था। मेरी वितरागता, निष्पृहता को इन लोग को गलत मान लिए, आप लोग को सब गलत माने। आप लोग को केवल साधु को मुने बना के रखो, धन कमाने के केवल भेड़ जोड़ने के लिए, और जिससे आप 3 लोग के मालिक बन सकते हो, अनंत सुख प्राप्त कर सकते हो, अक्षय सुख, शाश्वत सुख। ऐसे साधु से, ऐसे क्षुद्र विचार, क्षुद्र साधना, इसलिए ये विषय जो बड़े बड़े ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन, पेज पेज, गाथा गाथा, श्लोक श्लोक, उसको मैं इस श्लोक के माध्यम से पूरा बता रहा हूं, सुन लो। स्थिरीकृत आत्म तत्वेषु, साधु का काम क्या? साधु हो, उपाध्याय हो, आचार्य, जो 28 मूल गुण, 25 गुण और 36 मूल गुण, उसके मूल 2 है। ये 2, ये सब किसके लिए? केवल ध्यान और अध्ययन के लिए, और केवल शिष्यानुगुह कुशले, केवल शिष्यों को मार्गदर्शन के लिए, भले चंडाल हो, शेर हो, दुष्ट हो, सप्त व्यसनी हो, जो पहले कई बार बता दिया, केवल उन्हें मार्गदर्शन के लिए, उपदेश देने के लिए, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन के लिए, सर्वार सिद्धि में पहले पहले आया। साधु, एक साधु ध्यान में बैठे हुए थे, मौन में, तो भी उनके लिए क्या कहा? अवाग, माने बिना वचन, निसर्ग बपुषा मोक्ष मार्ग कथयन, केवल उनके जो वितराग, निष्प्रह, शांत ध्यान अवस्था की शरीर को देख करके शिष्यों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, वितराग विज्ञान का शिक्षा, निष्प्रहता की शिक्षा, समता की शिक्षा, उनके उपदेश की भी आवश्यकता है। सर्वसिद्धि देख लो, अन्य ग्रंथ बहुत है, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। स्थिरीकृत आत्म तत्वेषु, केवल ओनली जितने मूल गुण उत्तर गुण सब पालना आवश्यक है, अनिवार्य है, परंतु ये दोनों का लक्ष्य क्या? ध्यान अध्ययन मुनि धर्म में, ध्यान और अध्ययन मुनि धर्म में, न तेना सो भी, उसके बिना वो साधु ने यदि ध्यान और अध्ययन नहीं करते, फिर साधु का क्या कर्तव्य? दान पूजा मुख्य सावे धन में, न सावे तेन बिना। ऐसे वितराग निष्प्रह मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक साधु संत की समस्त व्यवस्था
जैसे कल परसों सितंबर का भी उदाहरण देकर बताया था। इसलिए स्थिरीकृत आत्म तत्वेषु, जब साधु ऐसे काम में व्यस्त रहेंगे और उन लोग को आप लोग को व्यस्त रखोगे, फिर आत्म तत्व का शोध बोध खोज प्रवचन मार्गदर्शन कैसे कर पाएंगे? सुनो, समझो, कहां से कर पाएंगे? अरे छोड़ो, जब बच्चे तुम्हारे बच्चे पोता पोती पढ़ते हैं, उनको घर का काम करने के लिए आप लोग निषेध करते हो। पढ़ाई है, पढ़ो, फेल हो जाएगा, नंबर कम आएगा, आहार देने के मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, खेलने के लिए मत जाओ, ऐसे करते हो उनको जेल में डाल देते हो, बंदी में डाल देते हो। फिर जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी है, गणधर्ता का विद्यार्थी है, उनको कितना परिश्रम नहीं करना पड़ता होगा। तुम लोग का काला अक्षर भैंसा भरा भरा पढ़ते हो, आगे पाठ पीछे से पाठ, नौकर बनने के लिए पढ़ते हो, शादी करने के लिए पढ़ते हो, नाक बढ़ाने के लिए पढ़ते हो, दूसरे का शोषण करने के लिए पढ़ते हो, उसके लिए इतना समर्पित हो तुम लोग को। फिर साधु क्या फालतू है? सब साधु को क्या मानते हैं? अरे साधु क्या करते हैं? ये तो क्या नवर है, नबरे नबरे, ये तो नबरे है। यहाँ के लोग नबरे बोलते हैं, माने बेकार, यूजलेस, नालायक, नो लायक। कोई ये तो शादी करते नहीं, इनके तो बच्चे नहीं, इनके तो घर नहीं, ये तो नौकरी नहीं करते हैं, फिर ये क्या करेंगे? हमारा खाते हैं, हमारा बजाओ, हम खिलाते हैं, तो हमारा तुम काम करो। यदि हमारा काम नहीं करते हो, हम आहार नहीं देंगे, तुम्हारी व्यवस्था नहीं करेंगे, तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे, तुम्हारा जय जयकार नहीं करेंगे। कितने भी गुणी साधु हो, वितरागी साधु हो, निष्फल साधु हो, उसको आप लोग हो तुच्छ बेकार मानते हो। ऐसे मेरे साथ तो नहीं हुआ, पहले से लेकर के कभी नहीं हुआ, अन्य साधु के साथ होता है ये सब। कई बार बोला मेरे गुरु के आशीर्वाद मार्गदर्शन, और जो मुझे हर काम करने के लिए, कल भी बोला था मेरे गुरु के समक्ष ही बोला था, परंतु कम समय था, मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु प्राय करके ऐसी प्रभु गुरुदेव। इसलिए ऐसे महान आध्यात्मिक धर्म, विश्व धर्म, विश्व कल्याणकारी धर्म, आज इसके लिए क्या दुर्दशा है? क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? अरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छोड़ो, तुम्हारे राष्ट्र में भी क्या है? कौन से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में तुम्हारे ज्ञान विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में तुम लोग को विश्व का नेतृत्व कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? यही संकीर्णता, यही स्वार्थपरता। जैसे सूर्य मध्याह्न में यदि घन बादल आ जाता है, उसकी किरण नहीं आती है, अंधकार छा जाता है, ऐसी अवस्था होती है। और ये विषय मुझे लगभग 20 वर्ष से पंडित वगैरह बड़े बड़े, में नाम क्या बोलूं, कई तो समाधि हो गई है, निर्मल कुमार सेठी से लेकर के, बम्बे के आर के जैन से लेकर के, मुझे फरीदाबाद के पंडित से लेकर के बहुत मुझे बताए थे, और मैं लिखा भी ग्रंथ, परंतु पहले बोलता नहीं था। जब अभी श्रावक लोग को भी इतना निंदा कर रहे हैं, पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, कविता में लिख रहे हैं, तो मैं सोचा धर्मनाश क्रिया ध्वंस सिद्धांत विप्लवी अपृष्ट रेव वक्तव्य तत्स्वरूप प्रकाश में, नहीं तो दोष हो जाएगा। इतने नहीं, यहाँ के मेरे जो अभी मैं बता, मेरे भक्त शिष्य, वो भी मुझे नहीं समझ पाए। यहाँ जो ये रूम में बैठे, ये स्क्रीन में जो बैठे, ये लोग भी नहीं समझ पाए। तो मैं बोला, सोचा अभी
समय आ गया, नहीं तो मैं भी पापी बन जाऊंगा। मुझे ज्ञान है, भान है, तथापि इनकी विकृतियों को, विपरीत भाव व्यवहार को मैं दूर नहीं करूंगा। शिष्य अपराध है, गुरुदंड। मैं भी प्रायश्चित का भागी बनूंगा। प्रायश्चित ग्रंथ में विस्तार से वर्णन है। इसलिए देखो, स्त्रीकृत आत्म तत्वेषु पश्यन्नपि न पश्यति। सबको आशीर्वाद देना चाहिए, सब करना चाहिए, परंतु पर प्रपंच में ही साधु को लगा नहीं रहना चाहिए। समय हो गया। आज केवल प्रस्तावना और श्लोक सहित एक ही श्लोक हुआ, अभी और बताऊंगा, क्योंकि ये विकृतियां पूरा व्यापक है हर धर्म में। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सब धर्म, देश विदेश, माने जो धर्म का आध्यात्मिक पक्ष, स्व पर विश्व कल्याणकारी पक्ष आज गुप्त सुप्त हो गया। इसलिए अरविंदो हो, विवेकानंद हो, जब विदेश में गए, मैं क्योंकि उनके मूल साहित्य भी पढ़ा हूं, विभिन्न भाषा में, बांग्ला में हो, ये में हो, इंग्लिश में हो, मराठी में है, गुजराती में, कन्नड़ में, कई भाषा में पढ़ा हूं, उड़िया में, कई भाषा में, इंग्लिश में पढ़ा हूं। उनने क्या अनुभव किया वो भी मैं पढ़ा हूं, अरविंद से लेकर राम तीर्थ। और मेरे जो वैज्ञानिक प्रोफेसर विदेश में अभी कई वर्ष जा रहे हैं और विदेश से आकर के मुझे बताते हैं, और मैं स्वयं विभिन्न माध्यम से पढ़ता हूं। ये सब अनुभव करके आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए अभी मैं मुखर होकर के बोलना मैं आवश्यक और कर्तव्य और अधिकार मानता हूं। और वो विषय भी अभी है। देखो, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयत चिरम कुर्यात् अष्ट वर्षात् किंचित वाक् कायाभ्यम अतत्पर। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब प्राचीन श्लोक 11,000, 12,000, 2,000, 2,2500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ से ही मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। हमारे सब साधु को मालूम है। यहाँ भी मेरे के कोई साधु बैठे हुए हैं, अभी विद्यानंद बैठे हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं भले मैं विभिन्न ग्रंथ पढ़ता हूं, परंतु मैं मूल ग्रंथ पढ़ता हूं, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता है। मैं स्वयं समीक्षा करता हूं, दोष गुण जान लेता हूं, टीका कर लेता हूं, अनुवाद कर लेता हूं। जिनमें क्षमता नहीं वो अलग है। मुझे कोई जरूरी नहीं कि केवल मैं हिंदी में पढ़ूं, हिंदी में ही समझूं। हिंदी से भी अन्य भाषा मुझे, मैं अन्य भाषा में मैं निष्णात हूं, दक्ष हूं। इसलिए मैं कोई सामान्य अभी के जो ग्रंथ से मैं नहीं बोल रहा हूं, प्राचीन ग्रंथ से, प्रामाणिक ग्रंथ से। देखो, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुध धारयत चिरम। क्योंकि अब लोग पंच पर्वत में बताया हूं, ऐसे ज्ञान अनादिकाल साध्य। सुबह भी बताया था, कभी जीवन नहीं कर पाया है। और जब ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है, तब समस्त को ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, समस्त विभाव भाव, समस्त प्रपंच छोड़ करके साधु क्या करते हैं? आत्मज्ञानात् परम कार्य। आत्मज्ञान को छोड़ करके कोई भी कार्य न बुध धारयत चिरम, कोई भी चीर धारण नहीं करे। जो अभी मैं बताया, पहले भी बताया। जैसे मैं उसके लिए, आप लोग को स्वयं जानते हो, मैं जो पढ़ाता हूं प्रवचन में हो, कक्षा में, शिविर में, उसके बाद मैं क्या करता हूं, बस दिल्ली जैसे बड़ो तो मुजफ्फर, कोटा या जहां जयपुर या कहां भी हो, कई संघ के साधु रहे, बस जिसमें पढ़ाना, सिखाना,
बस इतना, अन्य कोई नहीं। कुर्यात अर्थवशात किंचित वा कायम अतत्पर, करना पड़ेगा। जैसे संघ के लिए, शासने के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, आदि आदि, आहार के लिए, रोग के लिए, औषधि के लिए, ये सब करने जरूरी है। जितना व्यवहार कर्तव्य वो भी सब पालन करना जरूरी है। तथापि लक्ष्य केवल आचार्य बता रहे हैं आत्मकल्याण। इसी प्रकार गृहस्थ का भी, भले गृहस्थ की गाड़ी खट्टर गाड़ी है, साइकिल है या पैदल है, और साधु के हाई स्पीड सुपरसोनिक एरोप्लेन हो, रॉकेट की गति हो, परंतु सम्य दृष्टि श्रावक, साधु, शुल्लक, शुल्लिका, ज्ञानी हो, कम ज्ञानी हो, प्रसिद्ध हो, अप्रसिद्ध हो, सबका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना है। भले गति कम हो, विपरीत नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, धीरे धीरे ये बनुआ, धीरे धीरे सब कुछ हो। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। कछुआ और खरगोश की कहानी जानते हो। श्रावकों को भी आप लोग कई प्रकरण में बताया, वो औषधि प्रकरण में बताया, ये सब आप लोग का काम। आहार के प्रकरण में बताया, ये सब आपका काम। मेरे सब शिष्य पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, देश भी से पूछते हैं कि गुरुदेव आपका व्यवस्था, आपकी व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य सही है, आहार की व्यवस्था सही है। मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा काम थोड़ा है, काम तुम्हारा, तुम करो। मेरा काम जो है मैं करता हूँ, ये आप लोग का काम है, ये श्रावक का काम, ये साधु का काम नहीं। संपूर्ण व्यवस्था करना, कई बार बताया, कल परसों में सितंबर का बताया, खरबों रुपया खर्च करते हैं वो लोग, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों। 3 हॉस्पिटल, हाँ 3 हॉस्पिटल खुल रहे, रोज 5000 व्यक्ति खाने की व्यवस्था। मेरा भी हल्दीघाट में चातुर्मास हुआ, मेरे अधिकांश भक्त आप लोग आए, देखे कैसी व्यवस्था उन लोग ने की। देखो जो भी गया, महावीर जी सिर हिला रहे हैं, ये सब सिर हिला रहे हैं। ये विजय लक्ष्मी, कमल, अभी जो भी गए, कितने कितने बार आप लोग आए, 2 बार नाश्ता, 2 बार भोजन। और जैन हो, अजैन हो, आदिवासी, मीणा, मुसलमान, कोई भी आते थे, उनका सम्मान, उनको दुपट्टा देते थे, सर्टिफिकेट दिए। देखा आप लोग को, प्राय करके दिखा दिया हम लोग को हल्दीघाटी में, हाँ। और पूरा जंगल में जो बाहर से आते थे वो आगे चल जाते थे। ये जंगल में कहाँ होंगे गुरुदेव, बाहर दूर चल जाते, 4-5 किलोमीटर। फिर कौन से गांव आते थे बाहर है, खमनोर, खमनोर आदि गांव थे। अरे कोई नाथक द्वारा, कोई खमनोर फिर बोले अरे यहाँ तो गुरुदेव नहीं है, कहाँ है, फिर जंगल में, फिर जंगल में आते थे। देखो तो सितंबर साधु, दिगंबर साधु से कम 6-7 गुना ज्यादा है, कम नहीं है, कम से कम 6-7 गुना ज्यादा। कितने, हाँ महावीर जी बताए 10 गुना बोल रहे हैं। हाँ संभव है, हाँ संभव है। हाँ तो भी उनकी कितनी व्यवस्था करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितने क्या करते हैं। मैं तो प्रयोग कर देखा हूं, हर जगह में देखा हूं। तो फिर और मैं खुद देखा हूं, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम में मैं गया हूं, जहां 50, 60, 70 उनके साधु, 3-4 उनके आचार्य रहते हैं। वहां प्रमुख वक्ता में रहता हूं, मुझे उच्चासन देते हैं, और वहां आते हैं 1-1 सेकंड में लाखों करोड़ रुपए देके चल जाते हैं, नाम तक नहीं बोलते। मैं खुद साक्षी हूं, लाखों करोड़ों मेरे लिए भी तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे लिए तो कर रहे हैं ना, ज्यादा वही कर रहे हैं। तो इसलिए
साधु का कर्तव्य ये है और आप लोग का कर्तव्य आप लोग को पालना पड़ा। हमारे आचार्य ने कहा, अभी तो समय हो गया, जैसे रथ के दो पहिया है, दो चक्र है, दोनों चक्र व्यवस्थित चलना चाहिए। तो यदि आप लोग को दोषी बनोगे, फिर किसी न किसी रूप में फिर साधु में भी ज्ञात अज्ञात से भी दोष आने लगेगा। इसलिए आप लोग को भी अपना कर्तव्य सही रूप में करना चाहिए, साधु को ऐसे कर्तव्य पालन करना चाहिए। जो आगम में है वही मैं बताता हूँ, ना किसकी निंदा, ना किसका अपमान, ना किसकी किसी प्रकार में विरोधी हूँ, ना किसी प्रकार किसके पक्षपाती हूँ। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आज अब गुरुदेव समय हो गया, इसलिए गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार पूर्वक आशीर्वाद गुरुदेव। हाँ, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा पलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम्बन्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप मोहनहन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छम छाह क्षीर वर धवले अमृत पल्लवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम, ओम नमो खेलो सैपत्तानम, ओम नमो जलोप सैपत्तानम, ओम नमो सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। 9 पावर लिखा है, अंदर क्लास कुछ हो रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव।